हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स इन द इंडेक्स। तो पहले हम लोग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने पहला स्टॉक सेलेक्ट करा है वो सिप्ला है। तो सिप्ला में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक ये जो सिप्ला है ये ऑलमोस्ट बहुत दिनों से साइडवेज था एंड फाइनली यहाँ पे आज इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर आज एक बुलिश क्लोजिंग आ चुका है। तो कल के दिन अगर सिप्ला आज के डे हाई के ऊपर निकलता है तो आप सिप्ला में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज टाटा पावर। आपको पता होगा जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक्स है राइट, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव मूव दिखा रहे हैं। तो टाटा पावर में भी हमने एक इम्पल्सिव मूव दिखा और अभी इम्पल्सिव मूव के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, लेकिन आज का अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास से यहाँ पे प्राइस एक बाउंस किया है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर टाटा पावर निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज स्कॉट्स। इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको दिख रहा होगा कि एक हायर टाइम फ्रेम है, लाइक डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है। ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया एंड अगेन दिस इज अ शोल्डर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया, इम्पल्सिव मूव के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं समथिंग लाइक दिस, राइट, दिस इज द ट्रेंड लाइन। तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी ऑलमोस्ट आ चुका है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर स्कॉट्स निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज यूपीएल। इन यूपीएल व्हाट यू गाइस आर सीइंग कि ये पहले एक सपोर्ट जोन की हुआ करता था यूपीएल में जो 600 का लेवल था राइट। यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूशन आया और कंटिन्यूशन के बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन है, नाउ दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन इज हैज बीन टर्न्ड इनटू रेजिस्टेंस एंड नाउ फ्रॉम द सेम जोन वी आर सीइंग अ सेलिंग। सो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर यूपीएल निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज कोल इंडिया। कोल इंडिया ऑलरेडी सितंबर मंथ से काफ़ी अच्छा एक इम्पल्सिव मूव दिखा रहा है और यहाँ पे भी एक ये जो पर्टिकुलर स्टॉक ही एक वेव में ट्रैवल करा है राइट। यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन है, मतलब जब भी एक मार्केट में इम्पल्सिव मूव आता है फिर रिट्रेसमेंट आता है उसके बाद एक कंटिन्यूशन आता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर को कोल इंडिया फॉलो कर रहा है। तो कल के दिन अगर कोल इंडिया इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एच डी एफ सी ए एम सी। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक अप ट्रेंड चल रहा है ओके। ये एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड तो नहीं है, एक स्लगिश काइंड ऑफ अपट्रेंड है, लेकिन आज का जो क्लोजिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कल के दिन अगर एच डी एफ सी एमसी इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कल के दिन आप लोग इंडेक्स में कैसे प्लान कर सकते हो। तो फिर निफ्टी अभी भी साइडवेज ही मुझे दिख रहा है राइट, अभी भी साइडवेज। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करूँ तो ऑलमोस्ट ये जो फिन निफ्टी है ये 21,550 का इसके एक रेजिस्टेंस है और 21,320 का इसके एक सपोर्ट जोन है राइट। राइट, तो अगर आप राउंड लेवल लोगे तो 21,500 इज अ रेजिस्टेंस जोन एंड 21,300 जोन कैन बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट जोन। So if Fin Nifty opens gap up tomorrow, that is above the level of 21,480, then definitely you guys can plan a bullish trade here because since last 3-4 days this particular index is sluggish in nature. Okay, the almost the momentum is sideways, but if Fin Nifty opens below this particular support zone, right? Okay, that is below 21,300, which is not looking possible in the market. But suppose that if it opens below the level of 21,300, still you guys can plan a bullish trade. Why? So because there is a very high probability, because this particular support zone has been tested just for the second time, and if during the third time if there is a breakdown, there is a very high probability that from this particular zone we can see a reversal, right? तो फिर निफ्टी में अभी भी मेरा जो व्यू है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के बिलो निकले, अगर 21,300 के बिलो निकले तो भी मैं इसमें एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। और अगर डेफिनेटली 21,480 के ऊपर अगर कल के दिन खुलता है तो इसमें आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको देख रहे हैं कि एक इम्पल्सिव मूव आए या नहीं तो कोई पैटर्न का फॉर्मेशन और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आप फिर निफ्टी में एक कॉल बाइंग का सोच सकते हो। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर व्यू ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक आप लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा होगा निफ्टी बैंक में राइट। ये ब्रेकआउट एक फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल होने के बाद अगेन बुल्स यही इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से ट्राई कर रहे हैं बिकॉज इस पर्टिकुलर जोन से हम लोगों को बाउंस देखने को मिला था और इस पर्टिकुलर जोन के आसपास निफ्टी बैंक पहली बार अप्रोच किया। जब भी प्राइस किसी भी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास अप्रोच करता है फॉर द फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिले। तो आज के दिन इसलिए हम लोगों को एक डेफिनेटली बेरिश मूव तो दिखा लेकिन कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो कल के दिन इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आप लोग प्लान कैसे कर सकते हो, डेफिनेटली 47,700 के बिलो भी मुझे तो सेलिंग का स्कोप नहीं दिख रहा है।
लेकिन अगर कल के दिन अगर 48,800 के, सॉरी 48,000 के ऊपर अगर खुलता है निफ्टी बैंक, राइट, तो यहाँ पे आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर 48,800 और 47,600 के आसपास ही खुलता है, राइट, मतलब 200 पॉइंट के रेंज के अंदर खुलता है, तो फिर मुझे निफ्टी बैंक साइडवेज दिख रहा है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर खुले, डेट इज अबाउट 48,000 या 47,600 के बिलो खोले, तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ इन आइदर ऑफ द साइड, राइट। निफ्टी फिफ्टी में देख, निफ्टी फिफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक। निफ्टी अभी भी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में भी बोला था। प्रीवियस एक महीने से मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को कि निफ्टी फिफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अभी भी मुझे निफ्टी फिफ्टी का स्ट्रक्चर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 2 बार टेस्ट हो चुका है, राइट। या 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो कल के दिन अगर 21,500 के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है, राइट, यानी तो ऑलमोस्ट 21,450 के आसपास भी खुलता है, इसके बाद हम लोगों के एक ऊपर के साइड मूव दिखता है, दैट इज अब 21,500 क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद अगर इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर अगर थोड़ा कंसोलिडेट करे या कोई पर्टिकुलर पैटर्न का फॉर्मेशन हो, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आए, तो निफ्टी फिफ्टी में डेफिनेटली आप लोग एक कॉल बाइंग का सोच सकते हो, राइट। दैट वाज द व्यू अबाउट फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फिफ्टी, and already I have mentioned the logic behind the stock, right? I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.